ओवरऑल जो आज हम लोग का सेशन, नए जमाने का नया बिजनेस, और क्या ऐसी चीज है जो कोरोना लॉकडाउन के समय जो बहुत तेजी से बूम कर रही है और जो बिजनेस को हमारे बढ़ावा दे रही है। तो आइए हम लोग आपकी जोरदार तालियों के साथ में इनवाइट करते हैं हरप्रीत गुप्ता फ्रॉम लखनऊ। Thank you, thank you. Welcome. Hello everybody, thank you so much. Thank you रुचि। आज का मेरा टॉपिक है कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी। मेरी आवाज आ रही है? Yes. इस प्रोजेक्ट में या इस लाइक बिजनेस में जो भी आप कहें, इसको ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आज तक सब लोग अपना अच्छी तरह से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे हमेशा से ये चीज खलती थी कि एक जो सिक्योरिटी है, मनी सिक्योरिटी है, एक फ्यूचर की जो सिक्योरिटी है, उससे मैं कभी निश्चिंत नहीं हो पाती थी। शायद बहुत लोग मेरी इस तरह सोचते होंगे कि आज अच्छा है, कल थोड़ा खराब था, आज अच्छा है, फिर खराब, अच्छा, ये नरम गरम ठंडा गरम सब चलता रहता है, लेकिन जो एक मनी सिक्योरिटी जो मस्ट है, अब तो चाहिए ही चाहिए, वो बहुत हो गया ऐसे सोचते सोचते कि अच्छा बुरा धूप छांव वाला जो बातें ना, वो सुनने में तो फिर भी लॉजिकल लगती है, लेकिन जब उसको झेलते हैं, बीतती है ना खुद पे, तो थोड़ा सा दुख लगता है। मतलब थोड़ा सा वो लगता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी तरह से हम लोग सेफ ही हो जाए जिंदगी भर के लिए। तो मेरा सबसे मेन रीजन ये है, मनी से भी शायद बढ़ के, कि मनी सिक्योरिटी हो। आज तो मेहनत है, आज है, हम लोग काम करेंगे, शुरुआत में सब लोग अपना अपना इनपुट देंगे, बेच देंगे, लेकिन एक समय, और वो भी थोड़ा जल्दी वो समय आए कि हाँ, हमेशा के लिए मनी सिक्योर हम लोग हो जाए, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हम लोग हो जाए। ठीक, स्क्रीन शेयर मैं जरा करूंगी, जरा अच्छा है। कोरोना की वजह से भी वी आर ब्लेस्ड कि हम लोग आराम से घर में हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन कोरोना के बाद अब जो सिचुएशन आनी है, तो वो प्लस ऑन होगा उस मनी इंडिपेंडेंस में, कि हाँ, अब तो बिल्कुल ही हमें सेफ साइड होके ही चलना है, जो कि बहुत वेल ऑफ थे या मिडिल क्लास थे या लोअर मिडिल क्लास थे, एनीबॉडी। तो आज ये इस चीज की जरूरत और है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मैं आती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। इस पे आप देखेंगे एक स्टैटिस्टिक्स है, उस पे लिखा है कि 1940 में 10 रुपीज में घर का खर्चा चलता था। एक मिडिल क्लास फैमिली का अगर मैं एवरेज बात करूं, 1960 में 100 रुपीज में घर का खर्चा चलता था, क्योंकि इस समय की बातें मेरे पापा मुझे बताते हैं कि 10 रुपए का 10 किलो घी आ जाता था, और 5 रुपए का मुझे लग रहा 10 किलो आटा आ जाता था। ये सब बातें सुनाते थे पापा, है ना, कि मतलब ऐसा होता था, तो सच है। 1980 में, क्योंकि उस समय हम लोग बहुत छोटे थे, तो हाँ याद है कि हाँ ऐसा होता था कि हाँ शायद 1000 रुपए में, किसी के 800 1000 रुपए में भी घर का खर्चा चलता होगा। 2000 में हम लोग पूरे होश में थे कि हाँ 10,000 में एक एवरेज, ये सिर्फ मैं एक एवरेज फैमिली की बात कर रही हूँ, 10,000 में खर्चा चलता है। अब आज की अगर मैं बात करूँ 2020, इस पे आप एक चीज फील करेंगे कि एवरी 20 ईयर्स में एक जीरो बढ़ रहा है। वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम अपनी लाइफ के इनकम में या लाइफस्टाइल में उस जीरो को बढ़ा पा रहे हो। कुछ लोग बढ़ा पा रहे हैं, मे बी और आगे, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं बढ़ा पा रहे। लेकिन ये बात सच है कि 2020 में आज अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं, 2 बड़े और 2 छोटे, तो उस हिसाब से अगर 1 लाख रुपए नहीं है, तो हम लोग अपने खर्चों के अलावा, क्योंकि 70 से 75 हजार हमारे लोग का बेसिक खर्चा है, बच्चों के एजुकेशन, एवरीथिंग, सब कुछ मिला के, खाना पीना, थोड़ा सा लाइफस्टाइल मेंटेन कर लिया तो इतना है, और कहीं कुछ बर्थडे फंक्शन आ गया तो फिर पूरा 1 लाख आपका एग्जॉस्ट होना है, खर्च होना है। तो वी कैन नॉट, मतलब हम लोग को उतना तो चाहिए। अब अगर हमें कुछ सेविंग्स करनी है, बच्चों के लिए कुछ डालना है, तो वी नीड एक्स्ट्रा इनकम। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि आखिर हम लोग चाहते क्या हैं। सबकी अपनी अपनी जरूरतें होती हैं, किसी की एक्स्ट्रा इनकम, किसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि मेरे लिए सेकंड पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओन बिजनेस, हेल्पिंग पीपल, पीस ऑफ माइंड। वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पीस ऑफ माइंड कि हमें चिंता नहीं है, आज हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट हमें चिंता नहीं कि कहाँ से आना है। काम तो देखो हमें करना ही है, हमेशा जिंदगी के लास्ट दिन तक हमें काम करना है, लेकिन उस काम का कभी कभी आउटपुट मिलता है, कभी नहीं मिलता। लेकिन कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें से कि हम काम करें और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका कुछ रिस्क ना, कुछ शक ना हो इस चीज का। फिर पर्सनल डेवलपमेंट हो गया, रिकॉग्निशन भी, जैसे लेडीज को तो ज्यादा रिकॉग्निशन चाहिए, मतलब हम लोग में एक वांट होती है, ठीक है, एक वाइफ है, एक मदर है, लेकिन क्या हम लोग रिकॉग्निशन के लिए हम लोग काबिल नहीं है? क्या हमें ऐसा नहीं मिल सकता? क्यों हमेशा मैं किसी की वाइफ या किसी की डॉटर या किसी की मदर?
एक अपना भी तो एक सेल्फ एस्टीम होता है कि हाँ काश कोई मुझे मेरे नाम से, मेरा नाम मिनी है तो मुझे कोई मेरे नाम से इस तरह से जाने, ठीक है। टू बिकम अ सेलिब्रिटी, ये अलग बात हो गई। बेस्ट एंड हायर एजुकेशन, हाँ ये भी सेकंड पॉइंट के बाद ये मेरी प्रायोरिटी है कि मेरी डॉटर जैसे 10th में है तो 12th में मैं उसको इतना अच्छा बेस दे सकूं कि उसमें मुझे पैसा ना देखना पड़े, 25 लाख लगना या 50 लाख लगना, ये मैं क्यों अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के उसके लिए करूं। प्रॉपर्टी मैं अपने ओल्ड एज के लिए रखूंगी, क्योंकि हम लोग कोई गवर्नमेंट जॉब में तो है नहीं कि कोई पेंशनर हो, तो उस 40-50 लाख को मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के ना, मैं अपने इसमें से इन्वेस्टमेंट ना करके अपने इसमें से कमा के मैं अगर अपने बेटी के फ्यूचर के लिए स्पेंड कर सकूं तो मैं ज्यादा सेफ फील करूंगी और ज्यादा प्राउड फील करूंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप एक देख रहे होंगे 4 कॉर्नर्स, ESBI। ई का मतलब है एम्प्लॉयड, एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, बी का मतलब है बिजनेसमैन और आई का मतलब है इन्वेस्टर। ES आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में है, क्यों? क्योंकि ई होते हैं एम्प्लॉयड, वो किसी के लिए काम करते हैं, किसी के सपने पूरे करने के लिए काम करते हैं, अपना मेहनत और टाइम देते हैं। एस होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कि मेरे हस्बैंड जैसे रियल एस्टेट में, वो किसी के एम्प्लॉय नहीं है लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो किसी के साथ इन एसोसिएशन काम करते हैं या थोड़ा बहुत कुछ अपना पैसा लगा के या कैसे भी, लेकिन ये पूरी तरह से बिजनेसमैन हम लोग नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होते हैं सामने। जैसे मैं कहीं कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट का काम करती थी, तो जो मेरे साथ जिन लोगों का पैसा इन्वेस्टेड था, सपोज उन्होंने 10 लाख लगाया या 15 लाख लगाया, उन्होंने कुछ क्लाइंट्स जनरेट किए, तो मुझे एक डेटा बेस मिला नौकरी पोर्टल पे, तो फिर मैंने मैन पावर जनरेट की, तो मैं कहीं कहीं सेल्फ एम्प्लॉयड थी, मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं था लेकिन मेरी मेहनत थी। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेफ्ट पे आता है। अब बी में है बिजनेसमैन, बी फॉर बिजनेसमैन, इनका इन्वेस्टमेंट भी लगता है, टाइम भी लगता है, लेकिन इनको भी आज पूरी तरह से वो चीज नहीं है कि हाँ अच्छा इन्वेस्टमेंट लगा है, सब कुछ लगा है, तो कहीं ना कहीं इनको भी एक डर तो है कि हाँ इन्वेस्टमेंट लग गया, सब लग गया, क्योंकि जब अपने घर का पैसा लगता है ना तो थोड़ा सा डर भी रहता है। और आई है इन्वेस्टर, अब जैसे टाटा, अंबानी, अंसल ओमेक्स, इनके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, इनको कोई चिंता नहीं, ये बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ये वो लोग हैं। अब धीरू भाई अंबानी जी ने काम किया, लेकिन मुकेश अंबानी ने इतना उसको फ्लरिश किया, उतना उनको मल्टीप्लाई किया, हाँ उन्होंने किया, लेकिन अनिल अंबानी शायद उतना नहीं कर पाए, लेकिन दैट डिपेंड्स। लेकिन सॉरी, हेलो हेलो, इनके पास पैसा 5% है, और बी और आई ओनली 5% पीपल ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, लेकिन 95% पैसा। तो इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव और पैसिव इनकम का मैटर है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ। फेमस इकोनॉमिक्स जे पॉल गेट्टी ने कहा है कि हम लोग कभी भी एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड या हम लोग कभी जॉब करके या इस तरह से हम लोग कभी भी पैसा नहीं जनरेट कर सकते। हम लोग सिर्फ अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं, थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन एक बोलो कि एक मनी सिक्योरिटी हो जाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाए, वो हम लोग नहीं कर सकते। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का हमें कहीं ना कहीं, देखिए बिजनेस करेंगे तो ही हमारा पैसा एक अच्छा अमाउंट में बनेगा, और उसके लिए हमें फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स, जिसको कि हम FMCG बोलते हैं, पावर ऑफ नेटवर्किंग, इन दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और हम लोग ब्लेस्ड है कि हम लोग आज इन दोनों सेक्टर्स को हम लोग को मतलब टच किया है, नेटवर्किंग भी है, पावर ऑफ नेटवर्किंग भी है, और FMCG इंडस्ट्री में भी हम लोग बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देखेंगे पावर ऑफ डुप्लीकेशन। अगेन देखिए, अगर हम आज 8 घंटा काम करें, मेरे हस्बैंड बोले नहीं मैं 15 घंटे काम करूंगा, तो मुझे ठीक है, फिर भी 15 घंटे का पैसा मिलेगा। आज जो पीपल जॉब में थे, जो लोग बाउंड टू स्टे एट होम हो गए हैं, अब जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट में है, सबको प्राइवेट में उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि कभी भी कुछ भी एक लेटर आ सकता है, कुछ भी नोटिस आ सकता है कि यू आर फायर्ड और वॉट एवर, या मे बी सैलरी 25% कट रही है, फिर 40% कट रही है, और अगर कंटिन्यू हुआ लॉकडाउन तो और कट सकती है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आज हम सोचें कि अगर हम एक दिन में 1 घंटा 2 घंटा, हम जितने घंटे काम, अगर हमने 1 घंटा काम किया, हमें 1 घंटे का मिलेगा, किसी ने 20 घंटा काम किया तो उसको 20 घंटे का मिलेगा, लेकिन उतना ही मिलेगा। लेकिन अगर उसने अपने साथ 100 लोगों को लगाया, 100 लोगों का उन्होंने एक टीम बनाई, तो उसमें दैट मीन्स कि अगर 100 लोगों ने 8 घंटा भी काम किया, तो एक दिन उन सब ने मिलकर 800 घंटे काम किया। तो दिस इज द मिरेकल ऑफ डुप्लीकेशन। हमने जो काम करना है, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, या उनको डुप्लीकेशन दिखा देना है कि हाँ भाई आपको भी सेम काम करना है, लेकिन उससे नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, तो डेफिनेटली हमारा आउटपुट ज्यादा होगा। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट है जो अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें देखना है जो हमें मिली है। कुछ सवाल पहले तो खुद से, क्या आप अभी तक जो खर्च कर रहे थे उसमें आपको कोई आमदनी मिल रही थी? क्या आपके खर्च
जिस प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं वो किसी के बताने से आपको कुछ कैसा बनता है। जैसे हम लोग एक मूवी देख के आते हैं, तो मूवी हमको सपोज बाहुबली फॉर एग्जांपल या हाउसफुल है या कोई भी मूवी है, हम लोग ने बहुत बार देख ली, बहुत अच्छी लगी, हमने अपने फ्रेंड से बताया, क्योंकि एवरीबडी इज अ सोशल एनिमल, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो। हम लोग, हमारे बच्चे भी डिस्कस करते हैं कि देखो मैं वो पेन लेके आई या वो रजिस्टर अच्छा है, छोटी सी बात मैं बता रही हूँ, तो वो दूसरा बच्चा भी कहाँ से लाई, मैं उसी शॉप में जाके ले आती हूँ, या उसकी फोटोकॉपी की क्वालिटी अच्छी किसी की। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग शेयर जरूर करते हैं। तो इन चीजों को हमें देखना है कि हमें अभी तक सिर्फ एज ए कंज्यूमर थे, हम लोग पैसा अपना ही खर्च करके अपना ही ऑर्डर लगा के सामान यूज करते थे अपने घर में, लेकिन हमें उसमें से कभी कुछ मिलता नहीं था। अभी हमें इतना एक ऑस्पिशियस वो मिला है अपॉर्चुनिटी कि हम लोग अभी जो पैसा खर्च करेंगे वो हम लोग सिर्फ उसको एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, उसको अपना इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। सेम मेरा पैसा, सेम मेरा खर्चे मैं करूंगी, सेम मैं ही यूज करूंगी, मेरी फैमिली यूज करूंगी, लेकिन अब इसमें से मैं एक इन्वेस्टमेंट भी जनरेट, मतलब इन्वेस्टमेंट करके, इन्वेस्टमेंट का इसको रूप देके पैसा भी जनरेट करने का मुझे अब मौका मिला है। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइक फॉर एवरीबडी। हमें एंटरप्रेन्योर बनने का मौका ये प्लेटफॉर्म देता है। अपना इन्वेस्टमेंट जो कि आज तक एक्सपेंस था, उसी को अपना इन्वेस्टमेंट में बदल के एक एंटरप्रेन्योरशिप हमें देता है। जस्ट वी हैव टू शिफ्ट आवर माइंड फ्रॉम अ नॉर्मल कंज्यूमर, जो कि ट्रेडिशनल कंज्यूमर से स्मार्ट कंज्यूमिंग की तरफ आना है, और सिंपल अपनी यूज करना है और शेयर करना है, यूज करना है, रेकमेंड करना। अगर किसी फ्रेंड को या किसी को भी, कोई नोन या अननोन पर्सन को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल है या घर में कोई उसका चैलेंज है, किसी भी तरह, वी कैन जस्ट शेयर आवर व्यूज। हम लोग और भी सोशल बातों पे बात करते हैं, तो व्हाई नॉट अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एंड डेली नीड प्रोडक्ट्स व्हिच आर अनअवॉइडेबल, जो कि एसेंशियल्स में आता है। ठीक है। सेकंड है, मैं थोड़ा सा इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बोलूंगी। कंपनी 2004 में स्टार्ट हुई थी, इनका फर्स्ट ईयर का टर्नओवर था 5 करोड़, और अभी 1850 का करोड़ का टर्नओवर है लास्ट टू लास्ट ईयर में। 18-19 के जो इनका आया था, बजट जो आया था, उसके बाद करंट वर्ल्ड रैंक 30 में आती है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज होंगी वर्ल्ड वाइड जिसमें कि 30th रैंक पे है। 45 प्लस ब्रांच ऑफिसेज है, 4000 प्लस स्टोर्स हैं, जो इसको हम लोग DLCP बोलते हैं। 2 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर, 2 करोड़ प्लस डिस्ट्रीब्यूटर बेस है, और इंटरनेशनल प्रेजेंस इन दुबई, नेपाल, बहरीन, ओमान, थाईलैंड, कुवैत एंड और भी प्लस काउंटिंग। ठीक। मोस्ट एडमायर्ड ब्रांड एंड लीडर इन 2011। हम लोग हलाल सर्टिफाइड है, ISO 2000, 9001, 2008 सर्टिफाइड है GMP से। और बद्दी में इनका 1 लाख स्क्वायर फीट में इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलता है, जिसमें से की बहुत बड़ी टीम ऑफ साइंटिस्ट एंड डॉक्टर है, जो कि बहुत कड़ी नजर रखते हैं इस चीज पे। और क्योंकि हलाल का सर्टिफिकेट किसी को भी ऐसे मिलना इजी नहीं, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज, जिसको कि बेसिकली हम लोग अरब कंट्रीज बोलेंगे, दे आर वेरी पर्टिकुलर। अगर वहां पर एक पानी की बोतल भी एक्सपोर्ट होनी तो उसका भी वो लोग इतना माइन्यूटली चेक करते हैं, तो फिर ये तो फिर सप्लीमेंट्स है और फूड प्रोडक्ट्स है। सेकेंडली, बेस्ट न्यूरोलॉजिकल कंपनी ऑफ द ईयर 2017 से हम लोग अवार्डेड है, न्यूट्रोसिटिकल, आई एम सॉरी। हम लोग ने कहीं ना कहीं पढ़ा था बचपन में कि मनी जनरेशन जो होता है, टाइम इनटू मैन पावर इज इक्वल टू मनी, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अनलिमिटेड मनी इज इक्वल टू अनलिमिटेड टाइम इनटू अनलिमिटेड मैन पावर। क्योंकि अगेन व्हिच आई टोल्ड कि एक आदमी 8 घंटा काम करता है तो 8 घंटे का पैसा कमाता है, 10 घंटा काम करता है तो 10 घंटे का, एंड सो ऑन। लेकिन अगर हमें अनलिमिटेड पैसा चाहिए तो उसके लिए हमें अनलिमिटेड आवर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि आवर्स सबके पास 24 ही है। हमें यहाँ पर जरूरत है अनलिमिटेड मैन पावर की, ताकि जितने ज्यादा लोग हमारे साथ काम करेंगे, और वो भी डुप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म पे, उतना ज्यादा मनी जनरेट होगा और हमारा फ्यूचर सब कुछ सेफ हो सकता है। थोड़ा सा मैं इसके प्लान के बारे में बताऊंगी। आप बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में देखेंगे तो जो कंज्यूमर है वो ट्रेडिशनल कंज्यूमिंग है। उसके बाद है जो हमारा जो वेस्टीज के जो प्लेटफॉर्म पे आपको कंजम्पशन करने का मौका मिलता है, सेविंग्स एंड ऑल। मैं अभी आपको बताती हूँ। एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखेंगे तो उसमें 3500 का, अगर एक नॉर्मल फैमिली में अगर मैं बोलूँ कि ग्रोसरी और FMCG को मिला के ऑन एन एवरेज में भी किसी के यहाँ ज्यादा आता हो 5 या 10 हजार का, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज 3500 का मैं एक कैलकुलेशन बताऊंगी आपको। अगर 3500 का सामान मोस्टली आता है किसी के घर में, तो ज्यादातर हम लोग, अगर हम लोग बगल की किसी शॉप से लेते हैं, किसी स्टोर से या किसी जनरल स्टोर से या बिग बाजार से भी, क्योंकि जैसे आजकल का सिनेरियो है, कोई चॉइस नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो हमें मोस्टली अगर 3500 का सामान लिया तो हमें उसी रेट पे मिलता है। लेकिन अगर हमारे साथ स्मार्ट कंज्यूमिंग करते हैं तो 3500 का सामान हमें 3000 DAP पे मिलता है, जिसपे कि हम लोग 500 का डिस्काउंट मान सकते हैं इन रुपीज, और अराउंड 15% इसकी सेविंग हम माने। सेकंड, हमें कहीं पर भी फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। क्यों?
क्योंकि अगर हमने 10 साल से भी कहीं से सामान ले रहे हो ना, तो वो हमें जरूर कंसिडर करेगा, एक इसको बोलते हैं ना, एक रिकॉग्निशन तो जरूर होगी कि हाँ ठीक है भाभी या दीदी, आप बहुत समय से हमारे यहाँ सामान ले रहे हैं, वी आर इन योर गुड बुक्स, और आपकी वजह से बहुत लोग हमसे सामान लेते हैं, जो भी है वो मुंह से जरूर हम लोग को oblige करेगा, लेकिन हमसे कभी ये नहीं बोलेगा कि चलिए इस महीने में आपको कुछ भी एक प्रोडक्ट फ्री देता हूँ। कोई फेस्टिवल और मौके पे भी कभी कोई नहीं देता। यहाँ पर हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिलते हैं अराउंड 10% के आसपास के, जिसको हम लोग मोटा मोटी 250 का मान के चलते हैं इन रुपीज। हमें कहीं भी आज तक हमें सिर्फ एक्सपेंस किया लेकिन कैशबैक नहीं मिला। कैशबैक कभी कोई दे भी नहीं सकता क्योंकि उसके अपने एक्सपेंसेस है, तो हमें वो कैशबैक कैसे देगा। लेकिन यहाँ पर हमें कैशबैक भी मिलता है जो कि अराउंड 5% है। हम लोग 100 रुपीज इसको लेके चलते हैं रुपीज। स्पेशल स्कीम यहाँ पे ये है, हमें कभी भी ये नहीं होता कि आप 4 महीने सामान लो मैं 5 महीना फ्री दूंगा, या 6 महीने सामान लो मैं, जब वो एक 10 रुपए की चॉकलेट तक नहीं ऑफर कर रहा है या कोई कैशबैक नहीं कर रहा, कोई अच्छा डिस्काउंट नहीं दे रहा, अट्रैक्टिव डिस्काउंट नहीं दे रहा, तो फिर वो स्कीम क्या चलाएंगे। आप जब भी जाएंगे तो आपको खर्च करना है तभी आपको सामान मिलेगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पर जो वेस्टीज का प्लेटफॉर्म है, इसमें अगर आप 4 मंथ्स रेगुलर, मतलब कंसिस्टेंसी में आता है, 4 मंथ्स रेगुलर 3000 डीएपी का सामान लेते हैं, तो आपको 5th मंथ 2500 का सामान डीएपी या 3000 का एमआरपी, जो भी आप इसको कैसे भी देख लें, वो आपको सामान फ्री मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम लोग देखिए, हम लोग को चाहे वो 4 महीने हो, चाहे 4 साल हो, चाहे 40 साल हो, लेना तो है ही। तो कंसिस्टेंसी का ऑफर यहाँ पर जो हमें मिलता है, तो ये एक अनबीटेबल ऑफर है, जिसको कि अगर हम लोग 20% के आसपास कैसे आता है, अगर 3000 को हम लोग 4 से अगर डिवाइड करें तो वो अराउंड 625 के आसपास आता है। तो ये है इनका एक और बेनिफिट। उसके बाद आता है, अब ये तो हो गया कंज्यूमर की बात। अगर हम एक स्मार्ट कंज्यूमर, एक ट्रेडिशनल कंज्यूमर से हम एक स्मार्ट कंज्यूमर को अपने आप को शिफ्ट करते हैं, अब अगर हम इससे पैसा जनरेट, क्योंकि मैंने बोला अभी तक हम लोग सामान का ऑर्डर देके एक्सपेंस करते थे, यूज करके नेक्स्ट मंथ फिर वहीं खड़े हो जाते थे, हमें एक्सपेंस करना है तब हम सामान यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें उसी एक्सपेंस को इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट करके पैसा जनरेट कर सकते हैं, ताकि अपने फ्यूचर और अपनी मनी सिक्योरिटी का जो एम है उसको ले सकें। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बीच में लिखा है यू, उसके ऊपर लिखा है योर अपलाइन, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट और एक बहुत ही एजुकेटेड, क्या मतलब इस टॉपिक के बारे में उनका व्यूज बहुत ही ज्यादा है और क्लियर है, ठीक है, लाइक बेटर देन यू, क्योंकि अभी आप उनसे सीख रहे हो, उनको आपको डुप्लीकेट करना है, ठीक। एक तरफ आप देखोगे वेस्टीज का हैंड है और एक तरफ विनिंग टीम का है, तो ये एक पूरी टीम बनती है। पहले तो आप अपने अपलाइन से, फिर एक तरफ वेस्टीज, एक तरफ विनिंग टीम। वेस्टीज एक हार्डवेयर है तो विनिंग टीम एक सॉफ्टवेयर है। फिर उसी तरह जिस तरह से आपके यू ने आपको, आपके जो अपलाइन है आपको जो डुप्लीकेट किया विद द हेल्प ऑफ वेस्टीज एंड विनिंग टीम, उसी तरह से आपको अपनी टीम के साथ भी वही आइडियाज, वही सारे व्यूज, वही सारी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ताकि वो भी आपको डुप्लीकेट कर सके एंड देन सो ऑन, इस तरह से। अब एक छोटा सा ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, लाइक यहाँ पर देखेंगे जो रेड में ऊपर लिखा है दैट इज यू। इन केस, क्योंकि देखिए वैसे भी हम लोग डिस्कस करते हैं, हम लोग शेयर करते हैं। आज अगर मैंने एक कोई अच्छी सी डिश भी बना ली घर में, तो मैं जरूर अपने फ्रेंड से बोलूंगी कि आज मैंने ये बनाया तो तुमने क्या बनाया। तो सोचिए अगर मैं कॉस्मेटिक है या एक सप्लीमेंट है, मेरे पैरों में दर्द है या मेरे हेयर फॉल है या मैं ऑयल कौन सा, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं हम लोग यूज करते हैं, और हम लोग चाहे कोई कॉन्सेप्ट हो चाहे प्रोडक्ट हो, हम लोग डिस्कस करते ही करते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज करनी है। यहाँ पर मैं हूँ, यू पे आप अपने आप को देखेंगे, फिर उसके बाद आपके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव हो गए, कोलीग्स हो गए, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो गए, क्योंकि लड़कियों के पास एक बेनिफिट होता है, एक तो उनके मायके पक्ष के लोग होते हैं, एक उनके जहां पर अब वो रह रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो एक 2 सिटीज का तो उनको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो सोचिए चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो गए, कॉलेज हो गए और मायके वाले लोग हो गए, और फिर एक ससुराल की जो पूरी फैमिली है, फिर उनकी आगे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मतलब एक इस तरह से हम लोग को एक ज्यादा वो चीज मिलती है कि वी कैन टॉक टू सो मेनी पीपल। तो अगर 2 फ्रेंड्स हो गए, 2 रिलेटिव हो गए और 2 आपके नेबर्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से सपोज आपने 6 से 7 लोगों से बात की, मैं पकड़ती हूँ सपोज अगर आपने 6 लोगों से बात की, तो उससे क्या होगा, आपने सिर्फ अपने व्यूज ही तो उनके साथ शेयर किए ना, आपने जो सामान ऑर्डर किया ना उन्होंने उसका पेमेंट करना है, ना उनको यूज करना है, आपको पहले यूज करना है, क्योंकि अभी तक भी आप यूज कर रहे थे, आगे भी यूज करना है। अभी आपको यूज करके अपने व्यूज को शेयर करना, अभी तक आपने शेयर किया लेकिन आपको कुछ उसमें प्रॉफिट का कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था, कुछ भी नहीं था, यूज कर लिया, किसी से शेयर कर लिया, उससे जाके उस शॉप से ले लिया, उस मॉल से ले लिया, उस मूवी को देख लिया, आपको कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक तो हम लोग एफएमसीजी में है और दूसरा हम लोग अब एंटरप्रेन्योर बनने का अभी यहाँ पे हमको मौका कैसे मिलता है। आपने 6 लोगों से बात की,
आपको जो भी अच्छा लगे, आपने उनसे बोला कि मुझे ये रीजनेबल लगा, या मुझे प्रोडक्टिव लगा, मुझे ये अच्छा लगा, या कुछ भी मतलब इफेक्टिव लगा, एनीथिंग, कोई भी रीजन हो सकता है, आपने उनसे अपनी बात को शेयर किया, फिर उन्होंने भी आगे उस चीज को शेयर किया। अगर वो स्मार्ट कंज्यूमर है तो एज अ स्मार्ट कंज्यूमर आए, लेकिन अगर उनको लगता है कि नहीं मिनी आप मुझसे जो बात कर रहे हो और इसके आगे भी आप मुझे पूरी बात बताओ, ठीक है भाई, मोस्ट वेलकम, मैं आपको बताऊं। तो इस तरह से अगर हमने उनसे बात की, तो उसी तरह से फिर अगेन द सेंस ऑफ डुप्लीकेशन यहाँ पे आता है, उसी तरह से उनको आगे बात करनी है। आपके नीचे सपोज 6 लोग हुए, उनके नीचे 6 हुए, 36 हो गए, उनके नीचे फिर 6, इस तरह से करते करते करीब 216, और आपको मिला के 259 अराउंड आते हैं। फिर वही ऑन एन एवरेज अगर 3500 से 4000 का सामान ले रहे हैं, तो सोचिए जब थर्ड लेवल पर ही जाते जाते जब आपके नीचे अराउंड 260 पीपल हैं, 4000 या वॉट एवर, एक एवरेज अगर मैं मानूं, अगर उसकी शॉपिंग वो लोग करते हैं एक मंथ में, तो 10,36,000 का एक बिजनेस, एक टर्नओवर बनता है। वो एकदम से नहीं बनता, वो धीरे धीरे बनेगा, आराम से बनेगा, लेकिन हाँ बनता है, क्योंकि आज तक भी हम लोग वही करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मौका है, तो जरूर एवरीबडी विल बी इन अ स्पीड, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही वो 10,36,000 का बिजनेस होता है, तो आपके अकाउंट में अराउंड 1 और 1.25 लाख के बीच में अमाउंट आता है, और ये अमाउंट एक ऐसे सिक्योर इनकम है जो आप कभी भी एक एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको ले सकते हैं, और नेक्स्ट मंथ का अमाउंट क्या आना है इसके बारे में आपको चिंता नहीं। और आपको क्या लगता है कि वो 216 वहां रुकेंगे, तो उनका भी आगे नेटवर्क बढ़ेगा, दे विल आल्सो स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद पीपल। बात ही तो करनी है भाई, हमने 1 से शुरू किया, 6 से 36, 36 से 216, तो उस तरह से फिर वो भी आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको, आपके डाउनलाइन, उनके डाउनलाइन को एक एवरेज इनकमिंग जो है ना, वो ही इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगा कि आई कैन चैलेंज के एक समय के बाद आप अपनी पैसिव को ही एक्टिव बना लोगे, और एक बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एंड इसके बाद मैं अपने प्रेजेंटेशन को फिनिश करती हूँ, एंड थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। थैंक यू भैया, जबरदस्त मिनी, आप देख सकते हैं। थैंक यू रुचि। हाँ जी, जी भैया, कुछ व्यूज आपके भी। चलिए, बहुत बढ़िया रहा, और थोड़ा सा मैं भी बोलूंगा, क्योंकि टाइम, मैंने जैसा कि विनम जी भी कहते हैं कि एक्चुअली अगर सीईओ कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी पे बात करनी हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर टाइम। हेलो जी, कंटिन्यू करें। राइट, अभी हम लोगों ने कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे बातचीत किया और देखा कि कंज्यूमर से एक नए कंज्यूमर कैसे बनाए जा सकते हैं, और एक कंज्यूमर भी अपने खर्चों को कैसे इन्वेस्टमेंट में बदल के अपनी डेली रोजमर्रे की लाइफ को कैसे फ्री कर सकता है। दोस्तों, ये बिजनेस देखिए बहुत अच्छा है, और हकीकत में जिस बिजनेस में आसानी से चीजों को डुप्लीकेट किया जाए, जो बिजनेस आगे सस्टेन आराम से किया जा सके, टीचेबल हो जो बिजनेस, तो वो बिजनेस आसानी से बढ़ाया जा सकता है। हाँ, प्रॉब्लम सभी जगह आती है। मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूँ, वहां भी प्रॉब्लम है। आज आप अगर बात करेंगे होटल इंडस्ट्री की, आज हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो होटल इंडस्ट्री से भी हैं और इस अपने जूम मीटिंग में आए हैं। तो प्रॉब्लम सभी जगह है, लेकिन बिजनेस वो है जहां पे हमें रिस्क ना हो। क्योंकि अगर आज हम 10 लाख रुपए और 20 लाख रुपए लगाने के बाद में ये श्योरिटी नहीं है कि उसमें से 50,000 रुपए भी हमको फिक्स आए, तो हमें काम स्मार्ट करना चाहिए। जैसे बात आती है ओल्ड शॉप की और स्मार्ट शॉप की, तो अगर आप स्मार्ट शॉपिंग करेंगे, नए एक स्मार्ट तरह से शॉपिंग करेंगे, तो 100% आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और थैंक यू सो मच, टाइम हो रहा है और भी बहुत सारे लोग हैं, तो प्लीज आप उनको भी कंटिन्यू करें। एंड ओवर टू विनम जी। थैंक यू। थैंक यू अखिलेश जी और हरप्रीत जी, आपने बहुत ही स्मार्ट तरीके से बताया कि वास्तव में कितना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए, जिससे हम लोग एक बहुत बढ़िया पैसा भी बना सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी आज की डेट में चल रही है, ऐसे समय पे नए लोगों को ये बताना बड़ा मुश्किल हो पाता है कि वेस्टीज ही क्यों। तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि हरप्रीत जी ने बताया कि वेस्टेज ही क्यों, तो आप किसी भी नए व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहली बात राइट प्रोडक्ट्स हैं, उसकी प्राइसिंग बहुत बढ़िया है, राइट प्राइसिंग हमारे साथ में, प्रोडक्ट्स के साथ में उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रोडक्ट्स तो बढ़िया है ही है, उसके अलावा प्लान में भी पैसा है। इसलिए हम लोग बोलते हैं राइट सक्सेस प्लान गौतम बाली जी ने बनाया है। और आज हम देखेंगे तो इंडिया की नंबर 1 कंपनी में 30वें नंबर पे वेस्टीज कंपनी का नाम है। बहुत सारी कंपनीज मार्केट में है, लेकिन अगर आज इस तरह की वैल्यू वाली चीजों को हम अपने कस्टमर को शेयर करेंगे, तो रियली मैं बताऊं कि बहुत बड़ी बात हो सकती है। और जैसे कि गौतम बाली जी बोलते हैं कि आप प्लान को कॉपी कर सकते हो,
प्रोडक्ट्स को कॉपी कर सकते हो, लेकिन हमारे लीडर्स को कहाँ से लेकर के आओगे? तो एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, राइट सपोर्ट सिस्टम इनके साथ में है, और मिस्टर बाली जी बहुत ही राइट इंटेंशन के साथ में इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लोगों को दे रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं आपके लिए राइट समय पे, कोरोना जैसे समय पे। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आप बिल्कुल भी मत सोचे किसी को बताने से पहले कि मैं कैसे बताऊं इसको। आपका काम है देना, और देने वाला व्यक्ति हमेशा बहुत बड़ा होता है दोस्तों, और राइट इंटेंशन के साथ आप काम कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी राइट इंटेंशन के साथ काम करता है तो बहुत ही जबरदस्त बिजनेस होता है। तो बिजनेस प्रोडक्ट्स का है, लेकिन प्रोडक्ट्स को बताने से पहले, क्योंकि बिजनेस हम लोग कपल के साथ में करते हैं, और मेरी वाइफ बहुत सुपर डुपर एक्साइटेड रहती है 2 बजे से पहले ही। उनको पता है कितने प्यारे प्यारे स्मार्ट कपल अपनी फैमिली के साथ में बैठे हैं, कपल के साथ में बैठे हैं, और हम लोग भी तैयार होकर के आज समय का वेट करते हैं 2 बजे का। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, और मैं चाहता हूँ कुछ इंफॉर्मेशन रुचि दें। ओवर टू रुचि। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुचि सिन्हा, और अपने हस्बैंड के साथ में इस बिजनेस को मैं बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ, और मैं विजुलाइज करती हूँ और कुछ स्ट्रांगली विश करती हूँ कि जितनी वाइफ्स बैठी हुई हैं अपने हस्बैंड के साथ में इस बिजनेस को बहुत ही जोरदार तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, और वाइफ हस्बैंड का बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस बहुत तेजी से आगे हमेशा जाता भी है। कुछ इन्फॉर्मेशन ये शेयर करनी थी। एक स्क्रीन में स्लाइड शेयर कर रही हूँ मैं आपको, और बहुत अच्छे प्लान दिखाया मिनी जी ने। रियली में जो एक बात मिनी ने कही वो सही बात है कि हर किसी को अपने रीजन एक सर्च कर लेना है। रीजन कोई भी हो सकता है, चाहे फॉरेन ट्रिप का हो, चाहे सिक्योरिटी का हो, चाहे कुछ भी हो, बस वो काम वो खुद करना है ना, खर्चा करना है और चर्चा करना है। ठीक है, अब चर्चा किस चीज की करनी है आगे देखते हैं। इस समय एक ऑफर चल रहा है मिस्टर ऑफ मिलान का, स्पेशली मदर्स के लिए, लेडीज के लिए चल रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि हम लोग शॉपिंग स्मार्ट शॉपिंग करते हैं यहाँ पे, है ना। अभी हम यहाँ वैसे क्या होता है, कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो एक प्रोडक्ट के लिए एक का हम प्राइस पे करते हैं, लेकिन इस समय जो ऑफर चल रहा है वो ये चल रहा है कि आप एक प्रोडक्ट लेंगे, उसमें उसी कैटेगरी का एक प्रोडक्ट आपको और साथ में आप ले सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। इसमें सबसे फर्स्ट नंबर लिप ग्लॉस बना हुआ है। लिप ग्लॉस की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो 655 है एमआरपी, और जो डीपी है वो 560 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अभी तक 560 में सिर्फ एक ही पे करना होता था, लेकिन जो ऑफर के तहत आपको इस 560 में 2 आपको मिल जाएंगे आपको लिप ग्लॉस। सेकंड, इसमें आप देख रहे हैं काजल बना है जो कि कलरफुल है। कलरफुल काजल की जो एमआरपी है वो 220 होती है, लेकिन 210 उसकी एमआरपी 275 होती है, लेकिन इसकी जो डीपी है 235 है, लेकिन यहाँ पे 2 मिल सकते हैं आपको। सेम लिपस्टिक की जो कॉस्ट है वो 425 है, लेकिन 360 मिल सकती है आपको यहाँ पे। सेम नेल पेंट, यानी आप स्मार्ट शॉपिंग करिए, एक लीजिए और एक प्रमोट कीजिए। तो इससे क्या होगा, हम खुद प्रमोट यूज भी करना जानेंगे और दूसरों को दिखा भी सकते हैं, और इससे स्मार्ट शॉपिंग करके खुद को भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं और अपनी टीम की, अपने रिलेटिव्स की, सभी लेडीज को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड विश यू वेल। थैंक यू रुचि। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो आइए प्रोडक्ट्स के संबंध में हम लोग बात करते हैं। सुबह उठते हैं सबसे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, और अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट आपके साथ हो तो कितना बढ़िया है। तो उस हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए हमारे साथ लखनऊ से बहुत ही डायनेमिक लेडी लीडर है अर्चना श्रीवास्तव जी। वो बताएंगे आपको कि एक इनर्वा ब्रेकफास्ट कैसे आपको हेल्दी रखता है और कैसे बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता है। तो ओवर टू अर्चना श्रीवास्तव फ्रॉम लखनऊ। और जिस सिस्टम को, जैक को हम लोग इस्तेमाल करके बहुत बड़ा ह्यूज नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वाराणसी से एक बहुत ही डायनेमिक लीडर ऋषि पाल जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि LLS 57 में हमारे लीडर्स ने क्या बोला है और कैसे हम अपने बिजनेस को बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार, मैं वाराणसी से ऋषि पाल। जैसा ही सौरभ भैया ने बताया कि LLS कितना इम्पोर्टेंट है, ये एक CEP का पार्ट है। CEP सब्सक्रिप्शन जो कि एक लीडर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, जहां पर सक्सेसफुल लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिनके सारे हम लोग भी उन्हीं के साथ साथ चल पड़ते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यही एक LLS 56 की बात करें तो भगत सिंह जी की है ये, और ये वाराणसी से ही है भगत सिंह जी। इनकी बात करूं तो इन्होंने लगभग एक कंपनी में जिसके साथ काम किया था, लगभग 17-18 साल वहां पे काम किया, और इतना ज्यादा वहां पे फेड अप हो चुके थे कि उनको लग रहा था कि लगता है कि अब तो मैं सफलता कभी प्राप्त ही नहीं कर पाऊंगा, सफल ही नहीं हो पाऊंगा। फिर उनकी मुलाकात वेस्टीज के एक अपलाइन से हुई और उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, और आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने 9 मंथ में ही
9 मंथ में 1 लाख की इनकम टच की और 10वें महीने में उन्होंने कार परचेज की। तो उनका अगर एक्सपीरियंस शेयर करूं, उनका कहना था कि जो ये सीईपी प्रोग्राम है, एलएलएस जितने भी लर्निंग सीरीज हैं, इनको उन्होंने काफी अच्छे से सुना और उनको इम्प्लीमेंट किया। सुनना तो ठीक है, बट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और सीईपी प्रोग्राम के साथ साथ स्टार्टर किट हो गई, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास हमारे जो भी बिजनेस से रिलेटेड टूल्स होते हैं वो हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है। तो हमें अपने रूट को चेंज करना पड़ेगा। जिस ट्रैक पे अभी हम चल रहे हैं उस ट्रैक से हटके हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो इनका मानना था कि जीतता वही है जो रेस में रहता है। कि इन्होंने 18 साल जो काम किया, ये इतना ज्यादा निराश हो चुके थे, इनको लग रहा था कि इतने सालों से मैं कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। लोगों की सुनने को भी मिल रही है कि अरे तुम तो बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने निकले थे, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। वो बिजनेस में टिके रहे और उन्होंने एक वेस्टीज के विनिंग सिस्टम जो कि इतना बढ़िया है, एजुकेशन सिस्टम है, और वेस्टीज का सक्सेसफुल प्लान के रहते हुए उन्होंने ये सब चीजें कर पाई और बहुत ही कम समय में उन्होंने एक अच्छी सफलता प्राप्त की। थैंक यू सर। थैंक यू ऋषि जी, बिल्कुल आपने सही इंफॉर्मेशन दी और सिस्टम ऑलवेज वर्क्स, और आपने बिल्कुल सही बात की कि रेस में बने रहना बहुत जरूरी है। अगर हम रेस में बने हैं और हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ अक्सर बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं और आकर के कुछ समय बाद चले जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? जब मैंने उसको मनन किया तो मुझे ऐसा पता चला कि जो भी लोग आज फेल हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है डाउट। अगर आप किसी काम को डाउट के साथ स्टार्ट करते हैं तो नो डाउट आपकी जिंदगी में डाउट आता है और सक्सेस पे भी डाउट होता है, इसलिए फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम फेथ के साथ काम को स्टार्ट करें तो बहुत बड़ा हम नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो आइए, हमारे पास एक और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट की जान है, वेस्टीज की जान है। और अक्सर हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत जरूरी क्या है जिंदगी में, सांस है तो जरूरी है, हवा जरूरी है, उसी प्रकार पानी भी जरूरी है। तो अगर आपके घर में एक साफ पानी है और अगर आप उस शुद्धता के साथ में पानी को अपने शरीर में लेते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप स्वस्थ भी रहेंगे और बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास लखनऊ से, जो कि ऑलरेडी एक बहुत एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़ी, और इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली सीख करके रन कर रही हैं, तो आइए उनके जानते हैं कि कैसे ये वाटर प्योरीफाई कैसे काम करता है। ओवर टू मीतू रस्तोगी फ्रॉम लखनऊ। गुड मॉर्निंग वेस्टीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम मीतू। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। वेस्टीज शार्प वाटर प्यूरिफायर के बारे में आज मैं बताऊंगी, जो कि पहले भी मैंने वेस्टीज शार्प एयर प्यूरिफायर के बारे में बताया था और मैंने परचेज भी कर लिया हैंड टू हैंड। एंड टुडे आई विल टेल अबाउट शार्प वाटर प्यूरिफायर। शार्प वाटर प्यूरिफायर जो है सबसे मार्केट के और प्यूरिफायर से कैसे बेहतर है, आई विल टेल अबाउट दिस। वेस्टीज शार्प वाटर प्यूरिफायर में 4 तरह के यूनिक फिल्टर होते हैं। इसमें शेप एंड साइज का विशेष ध्यान रखा गया है जिससे इसे कहीं भी इंस्टॉल किया जा सके। इस वाटर प्यूरिफायर को शार्प के द्वारा ही डिजाइन किया गया है। फ्लेक्सिबल यूजेज एंड इंस्टॉलेशन इन्वॉल्वमेंट्स may be installed in kitchen and any other location with water input, convenience, suitable for under the sink, wall mount and टेबल टॉप। मतलब इसको कहीं पे भी किसी भी जगह पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक सिंक भी रख सकते हैं, अपने टेबल पे भी रख सकते हैं, एनीवेयर। जैसे नॉर्मल हम लोग वाटर प्यूरिफायर को कहीं पे भी नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, वो मतलब वॉल पे ही हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। बट ये जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया है इसको कि एज पर एज आवर कन्वीनियंस हम इसको कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे वेरी बेनिफिशियल फॉर दिस प्यूरिफायर, क्योंकि इस प्यूरिफायर में मतलब हम और किसी भी प्यूरिफायर में ऐसा नहीं देखते कि हम कहीं भी इसको इंस्टॉल कर पाए। एंड शार्प और ओरिजिनल डिजाइन एंड सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी। इसके क्वालिटी वाइज भी ये बहुत ही ज्यादा और अन्य प्यूरिफायर से बहुत ही अच्छा है। बिल्ट विथ हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स व्हेनेवर प्यूरिफायर वाटर मेक्स कॉन्टैक्ट्स। इसको और इस प्यूरिफायर को नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से सर्टिफाई किया गया है। जस्ट आई विल टेल, इलेक्ट्रिकल एंड एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट्स like ROHS, FDA, NSTA and SHG
Verification ensures security and health, and suitable for variety of input: raw water, hard and soft water, underground storage tank, tube and well or corporations. Today I will tell about 4 type of filters. Main जो है air purifier हो या water purifier, because of I am मतलब मैं जो है इस purifier के सिस्टम को डील करती हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ यूरिका फोर्ब्स में, फिर भी मैं आज वेस्टीज के लिए इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ. दिस इज अ वेरी यूनिक हॉबी ऑल्सो, मुझे एक्सप्लेन करना हो रहा है दूसरे ब्रांड को, लेकिन मैं बहुत अच्छा ग्लैड फील कर रही हूँ क्योंकि इसको वेस्टीज को भी मैंने बहुत उतने ही खूबसूरती से अडॉप्ट किया है आज की डेट में जितनी खूबसूरती से अपनी अन्य कंपनियों को मैं रन कर रही हूँ. एंड आई विल टेल अबाउट 4 टाइप ऑफ फिल्टर. इसमें जो इनबिल्ट होते हैं प्यूरिफायर में, पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर. पॉलीप्रोपिलीन फिल्टर रिमूव stains, mud, rust and suspended soil. And second is carbon block filter, removes organic components and क्लोराइन. जो जमीन के अंदर से क्लोराइन निकलती है उसको इतनी खूबसूरती से ये रिमूव करता है, खूबसूरती से इसको शुद्ध करता है पानी को. जो नेचुरल वाटर आता है अंदर से कई बार बहुत क्लोराइन से भरपूर होता है, तो इस प्यूरिफायर के तहत हम लोग बहुत ही शुद्ध और अच्छा पानी पी सकते हैं. ये इसके टेस्ट को भी डेवलप करता है, एज पर इसको एयर वाइज भी बहुत अच्छा शुद्ध करता है. ऑल्सो इम्प्रूव टेस्ट एंड अरोमा ऑफ वाटर. थर्ड होता है RO membrane from USA, remove heavy metals such as organic and sustainable such as chronophore and tetratribe. मीन्स ये बहुत ही मैं बताऊँ आपको टेक्निकल है वाटर के रिगार्डिंग, बट इस प्यूरिफायर के तहत मिस वाटर प्यूरिफायर के तहत इसमें इतने सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं कि पानी को अपने टेक्निकल तरीके से शुद्ध करके और हमें अच्छा पानी पास करता है. एंड फोर्थ जो है फिल्टर होता है AF डिस्ट्रॉपर फिल्टर. इट्स रिमूव cyst and बैक्टीरिया. ओके, इस जब ये पानी जब इसके अंदर इस फिल्टर के अंदर पानी जाता है तो वो 100% 99% तक पानी को शुद्ध करके गुजरता है, और जिससे हमें पानी जो है बिल्कुल क्लियर और साफ मिलता है. वेस्टीज शार्प वाटर प्यूरिफायर को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, अपने घर में लाते हैं, तो 100% अपनी लाइफ को भी शुद्ध बनाते हैं लाइक का वेस्टीज वाटर प्यूरिफायर. तो इसलिए हम सबको इस प्यूरिफायर को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने घर में लाना चाहिए. और अन्य प्यूरिफायर से ये प्यूरिफायर बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि और भी जितने भी मार्केट में प्यूरिफायर मिल रहे हैं रेट कंपेयर टू वेस्टीज एयर वाटर प्यूरिफायर, और रेट वाइज भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू अदर्स, एंड इसका पानी भी बहुत शुद्ध है. थैंक यू सो मच. ओवर टू विनम्र भैया. थैंक यू मीतू जी. बिल्कुल सही बात है कि हमारे घर में एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे कि हम एक शुद्ध पानी को पी सके और अपने आप को हेल्दी रख सके. तो बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, और अगर किसी को लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को घर में लगाना चाहिए तो अवश्य लगाइए. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उनको हम बहुत आसानी से रिकमेंड कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं.